दिन भर किचकिच ही होगी और क्या होगा। ये बताओ कि महाराज ये हमारा अन्नपूर्णा कक्ष है, ये हमारा रसोई घर है, ये हमारी पाकशाला है, ये हमारी भोजनशाला है, ये हमारी माँ अन्नपूर्णा की रसोई है। ऐसे बोलना चाहिए। शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारा, बड़ा प्रभाव पड़ता है। बोलने का तरीका भी तो कथा ही सिखाती है। हाँ? नहीं तो हमें बोलना कहाँ आता है। एक राजा थे, राजा, पर वो एक आंख से, क्या कहते हैं उसको जिसके एक आंख नहीं होती है, काड़ा, ठीक है। तो एक बार एक ब्राह्मण और एक नाई में शर्त लग गई। नाई ने कहा तू एक बार राजा जी से काड़ा राजा जी कह दे। ब्राह्मण ने कहा क्या देगा? बोले एक अशर भी दूंगा। उसने कहा मरवाएगा तू मुझे? राजा से जाकर किसकी हिम्मत है जो काणे राजा कह दे? नहीं कह सकते। पर ब्राह्मण तो वेद पाठी होते हैं ना, ज्ञानवान होते हैं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, एक बार कहूंगा एक अक्षर भी तैयार रखना, 2 बार कहूंगा 2 अक्षर भी तैयार रखना। उसने कहा ठीक है। अब चले ब्राह्मण और नाई को साथ लेकर के गए। नाई दूर सामने खड़े हो गए। अब ब्राह्मण देवता ने जाकर के राजा जी को प्रणाम किया और राजा जी से कहा महाराज मैं अभी 2 दिन पहले आपके ससुराल गया था, आपके ससुराल। अब ससुराल तो सबको बड़ा प्यारा लगता है, हाँ? सबको अच्छा लगता है। किसको बुरा लगता है? अगर ससुराल की बात हो रही हो तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ी रुचि होती है। अच्छा तुम मेरे ससुराल गए थे, बताओ बताओ क्या कहा मेरे ससुराल के लोगों ने? तो उसने कहा, ब्राह्मण ने, कि सुनो महाराज, आपके ससुर जी मिले, प्रेम से कहा कि हमारे जमाई जी को हमारी राम राम कहना। आपकी सासू माँ ने भी कहा हमारे जमाई जी को राम राम कहना। और आपकी साली जी भी मिली। अब तो साली का नंबर आते ही बड़े खुश हो गए राजा। साली मिली, साली ने क्या कहा बताओ तो सही। ब्राह्मण ने कहा बस महाराज मैं बता नहीं सकता। क्यों? अरे बताओ तो सही, मेरी साली ने कहा क्या? बोले मैं बता नहीं सकता महाराज, आप मुझे फांसी पे लटका दोगे अगर मैं बोल दूं तो। बताओ तो सही साली ने क्या कहा, बता दूं महाराज? पहले आप मुझे इस बात का वादा करो कि मुझे फांसी पर नहीं लटकाओगे। बोले नहीं लटकाएंगे, पक्की बात। बताओ क्या कहा मेरी साली ने? तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मैंने तो मना किया कि मैं ये बात राजा जी को नहीं कह सकता, पर साली बार बार कहने लगी नहीं कहना जरूर। क्या कहा? बोले साली ने कहा कि हमारे काणे जीजा जी को भारी राम राम कीजो। क्या कहा? काणे जीजा जी को राम राम कीजो। पर चलो साली ने कहा, बेचारे ब्राह्मण ने थोड़ी कहा। और इशारा कर दिया नाई की तरफ कि एक मोहर तैयार कर लेना। महाराज मैंने बहुत मना किया पर मानी ही नहीं आपकी साली। कहते नहीं आप तो जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा का वैसा ही हमारे जीजा जी से कहना। हमारे जीजा जी से हमारी काणे जीजा जी से हमारी राम राम कीजो। अच्छा 2 इशारा कर दिया, 2 बार बोल दिया। फिर मैंने मना किया महाराज लेकिन नहीं मानी। कहती नहीं कहना जरूर। क्या? बोले हमारे काणे जीजा जी तुम्हारी राम राम कीजो। 3 हो गया। अब तो नाई घबराने लगा, इशारा करता बोले भाई बहुत है, ना तो साली मानेगी ना तू मानेगा। और हमारे काणे जीजा जी सु राम राम कीजो, हमारे काणे जीजा जी सु राम राम कीजो। और ये तो तू पता नहीं कितनी बार कह देगा और कितनी मोहर ले लेगा। हाथ जोड़ दिए नाई ने। तब ब्राह्मण देवता चुप रहे। तो कहने का तरीका होता है, हाँ? नहीं तो काणा सु काणों की जो मत, नहीं तो काणो जाए गुरूठ। पण धीरे धीरे पूछ लीजो, भाई थारी कैया गई फूट। सीधे सीधे काना कह दोगे तो रूस जाएगा, पर उसको बोलने का तरीका अगर अच्छा होगा तो आप कह भी दोगे और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। ये तरीका होगा। ये कथा सिखाती है हमें कि किस प्रकार से हम बोले। देखिए एक व्यक्ति जब बोलता है तो इतना मीठा लगता है, मन करता है कि बस ये बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे। और एक व्यक्ति जब बोलता है तो ऐसा लगता है कौवे की तरह कि महाराज कहाँ से बोल रहा
ना तो बढ़िया है, चुप रहे। तो महाराज इसीलिए ये तरीका सिखाती है, कथा सिखाती है। बड़ी सुंदर शिव महापुराण की कथा है महाराज। तो ये वेद विधि है, ये कठिन विधि है। इस विधि को ब्राह्मण देवता संपन्न करवाते हैं, आचार्य देवता संपन्न करवाते हैं। हमारे ऋषियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जब हम पूजा करते हैं, आप घर में जब पूजा करते हो तो पूजा में आप लोग देखते होंगे आपके घर में एक घंटी होती है, घंटी होती है। उसको क्या कहते हैं, घंटी को क्या कहते हैं, गरुड़ घंटी। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान मत भटकाया करो अपना, नहीं तो फिर हम कुछ और कहेंगे ना, आप कुछ और समझोगे, याद रखना। तो जो घंटी होती है उसको कहते हैं गरुड़ घंटी। आपने देखा कि नहीं देखा, उस घंटे के ऊपर गरुड़ जी महाराज बैठे होते हैं। गरुड़ जी महाराज क्यों बैठे होते हैं, इसलिए बैठे होते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि हमारे बच्चे वेद मंत्र नहीं बोल पाएंगे पूजा करते समय, और ठाकुर जी की पूजा 16 मंत्रों से होती है, जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं वेद मंत्रों में। और उस पुरुष सूक्त के द्वारा ठाकुर जी की नारायण की पूजा 16 मंत्रों से होती है। पर वो 16 मंत्र में से हमें तो एक भी याद नहीं, तो कैसे करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि महाराज जब भगवान नारायण जब अपने स्थान से जब जाते हैं कहीं पर, तो गरुड़ जी महाराज पर आरूढ़ हो जाते हैं। और जब गरुड़ जी महाराज उड़ने लगते हैं तो उनके पंख जब चलने लगते हैं तो उन पंखों से वेद ध्वनि होती है, और वो सुंदर 16 मंत्र उच्चारित होते हैं भगवान गरुड़ के उन पंखों से। वो सारे 16 मंत्र निकलने लगते हैं। इसीलिए हम उन गरुड़ जी को कहां से लाए, तो उन्हीं गरुड़ जी को हमने अपनी घंटी पर बिठा दिया है। जब हम पूजा करते हैं, पूजा मंत्र के बिना करते हैं, पर हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती, तो हम घंटी को बजाते हैं और वो 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं। बात अच्छी लगे तो ताली बजाया करो, कंजूसी मत किया करो। तो गरुड़ जी महाराज जब उड़ते हैं नारायण को अपनी पीठ पर बिठा करके, तो सुंदर वेद मंत्र निकलते हैं महाराज। हरि ओम महासहस्र शिरीखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वस्कृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलं महापुरुष एवेदगुं यद्भूतं यच्च भाव्यं उताम्रतत्वशेषाणो यदिन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः। ये सुंदर 16 मंत्र है। आवाहन का मंत्र है, आसन का मंत्र है, स्नान का मंत्र है, बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र आदि प्रदान करने का मंत्र है, और सुंदर महाराज भगवान को भोग लगाने का भी मंत्र है। हाँ? हरि ओम महानाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्णोभोः समवर्तकपद्भ्यां भूमिर्दिशः शोधा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। इस मंत्र से भोग लगाया जाता है। और जब आरती करते हैं तो बोलते हैं ना, हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रः द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। और फिर हाथ में पुष्प लेकर के आखिरी में पुष्पांजलि करने के लिए हरि ओम महायज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इस तरीके से सबके मंत्र हैं, पर हमें तो नहीं आते, याद भी नहीं हो सकते।
तो क्या करें, तो बस पूजा करने के बाद भगवान की गरुड़ घंटी को बजा लिया करो, तो सारे 16 मंत्र उच्चारित हो जाएंगे और आपकी पूजा भगवान को स्वीकार्य हो जाएगी। ये है कठिन विधि जो ब्राह्मण देवता के द्वारा हो सकती है, जो आचार्य के द्वारा करवाई जा सकती है, हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए बताई है सरल विधि, बहुत सरल विधि। तो आइए भाव से सुने कि सरल विधि क्या है जिसको हम सब कर सकते हैं। भगवान शंकर की वो विधि कौन सी है कि जिसको हम कर पाए और पूजा का पूरा प्रतिफल हम सबको प्राप्त हो जाए। उस विधि को सुनिए, बड़े भाव से प्रेम से सुनिए महाराज। तो कहते हैं भगवान शंकर इस संसार में 2 रूपों में विराजमान है, 2 रूपों में। एक रूप है सकल और एक है निष्कल। एक है सगुण, एक है निर्गुण। ये दोनों रूपों में भगवान शंकर इस धरती पर विराजमान है। आप कभी दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान के मंदिर में जहाँ नीचे पर शिव पंचायत है, भगवान शंकर है, पार्वती मैया है, गणपति है, कार्तिक स्वामी है, नंदी भगवान है और स्वयं शंकर जी हैं। ये भगवान की शिव पंचायत है। ये भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है। ये जो पिंडी है, ये जो स्थापित होगी, ये शिव पिंडी, ये भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है। ये पिंड के समान है, ब्रह्मांड के समान है शिव पिंडी। ये निर्गुण स्वरूप है। कैसा निर्गुण स्वरूप? जो दिखाई नहीं देता। हाँ, ये उसका प्रतीक है, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, निर्गुण स्वरूप है। कैसा निर्गुण स्वरूप परमात्मा का? बड़ा सुंदर है। जो वेद में बताया गया है वो परमात्मा निर्गुण निराकार है। कैसा निर्गुण निराकार? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु पाहि, चलहि सुनहि बिनु काना और कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी और आनंद रहित सकल रस भोगी। वो ऐसा निर्गुण निराकार परमात्मा है। ये भगवान का निर्गुण स्वरूप है, निष्कल स्वरूप है। और दूसरा स्वरूप है सगुण साकार। कौन सा? आप मंदिर में देखते होंगे कि नीचे तो शिव पंचायत रहती है और ऊपर बढ़िया सुंदर सा बना होता है एक स्थान जिस पर स्वयं माँ भोलेनाथ और पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं, मूर्ति स्वरूप है। ये भगवान का सगुण साकार स्वरूप है महाराज। शिव और पार्वती दोनों मूर्त स्वरूप में विराजमान होते हैं। ये भगवान का सगुण साकार स्वरूप है। शिव महापुराण में लिखा है कि कलयुग में निर्गुण निराकार की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ बताया है। निर्गुण निराकार का यानी शिव पिंडी की पूजा करना ही सबसे श्रेष्ठ है महाराज कलयुग में। इसलिए आपको शिव पार्वती की
दर्शन तो किसी किसी मंदिर में होंगे, पर शिव पंचायत के दर्शन आपको हर मंदिर में हो जाते हैं महाराज। शिव पंचायत के दर्शन तो आपको हर मंदिर में हो जाते हैं। तो भगवान सकल और निष्कल दो स्वरूपों में विराजमान है। और महाराज बड़े सुंदर सुंदर भगवान के शिवलिंग बने होते हैं। कई लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। शिवलिंग का मतलब क्या है? संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, संस्कृत का शब्द है। और शिव पुराण में लिखा है लिंगम चिन्हम, यानी ब्रह्मांड का चिन्ह है ये भगवान शंकर का शिवपिंड, इसलिए इसको शिवलिंग कहा जाता है। इसलिए कभी भी अपनी बुद्धि को खराब मत करना किसी की बातों में आकर के। ये लिंगम चिन्हम यानी कि ब्रह्मांड का चिन्ह है ये, इसीलिए भगवान का ये शिवलिंग है, निर्गुण निराकार है ये। और इसकी पूजा बड़ी श्रेष्ठ होती है महाराज। तो कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं? तो बताया है कि महाराज कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, कई प्रकार का। एक शिवलिंग वो होते हैं जिनको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब क्या हुआ? जो अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं, उन्हें कोई बना नहीं सकता और ना कोई बनाता है, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उनको कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग। जैसे आप में से कोई कभी अमरनाथ गया हो, अमरनाथ में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, क्योंकि वो बर्फ से अपने आप बनते हैं और अपने आप ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो अमरनाथ बाबा है, अमरनाथ बाबा वो स्वयंभू शिवलिंग है। उसके बाद बड़ा सुंदर मणिलिंग होता है। मणिलिंग में सोने का, चांदी का, स्फटिक मणि का ये सुंदर सुंदर शिवलिंग होते हैं। पारे के भगवान रखते हैं, अपने मंदिरों में देखे होंगे, पारदेश्वर भगवान विराजमान होते हैं। ये मणिलिंग है, ये मणि शिवलिंग है भगवान का। फिर उसके बाद बताया तीसरे नंबर का वो बताया पार्थिव शिवलिंग। कौन सा? पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, गोबर का, मक्खन का, रुई का, सावे का, आपकी जैसी भावना, जैसी इच्छा वैसा आप पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसकी पूजा कर सकते हैं। और शिव महापुराण में लिखा है कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ बताया है महाराज, इसीलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए। और एक होते हैं नर्मदेश्वर भगवान। यहाँ के पहले हम भागवत कथा करने गए महाराज जी और हम, तो जहाँ नर्मदा मैया प्रकट हुई है, जिस पर्वत पर बैठ कर के भोले बाबा ने तप किया, उस पर्वत का नाम है मेकल, अमरकंटक के पास, पेंड्रा रोड के पास है अमरकंटक। और अमरकंटक में वहां पर मेकल पर्वत है। उस मेकल पर्वत पर बैठकर भोले बाबा ने तप किया और कहते हैं भगवान की तपस्या से उनके मस्तक से जब पसीने की श्वेत की बूंदें गिरी तो वो स्वयं एक नदी बनकर के प्रकट हो गई और नाम हो गया नर्मदा, नर्मदा मैया। कहते हैं भगवान शंकर की बेटी है, ये भगवान शंकर की बेटी है नर्मदा। और इस नर्मदा ने इतना तप किया कि भगवान शंकर इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और नर्मदा को आशीर्वाद दिए। नर्मदा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि नर्मदा का प्रत्येक कंकर शंकर होगा, प्रत्येक कंकर शंकर होगा। नर्मदा, अगर आप नर्मदा से कोई पत्थर भी उठा लाओगे तो वो भी शंकर के समान होगा। ऐसा आशीर्वाद शंकर जी ने नर्मदा मैया को दिया है। इसलिए याद रखिएगा कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है, इसीलिए नर्मदेश्वर भगवान वहीं से आते हैं। और ऐसा बताया है कि नर्मदेश्वर भगवान को कभी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता, एक शालिग्राम भगवान
और एक नर्मदेश्वर भगवान, इनकी कभी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। आप इनको ला करके ऐसे ही स्थापित कर सकते हो। नर्मदेश्वर भगवान को और शालिग्राम भगवान को, इनको कभी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती महाराज, क्योंकि ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये तीसरा जो है वो पार्थिव शिवलिंग है। नर्मदा मैया महाराज, लोग इनकी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा ने कभी विवाह नहीं किया, वो कुंवारी है और उसकी परिक्रमा करते हैं लोग, अपना जीवन सफल बनाते हैं। हमने देखा लोग वहां पर पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। आपको पता है कितने साल में होती है? 3.5 साल में, 3 वर्ष 3 महीना और लगभग 56 दिन के करीब में नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल होती है। पैदल अगर गाड़ी से करना चाहते हैं तो लगभग 10 से 12 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा हो जाती है। नर्मदा जी को कभी लांघते नहीं है, उसकी परिक्रमा करते हैं पर लांघते नहीं है, उल्लंघन नहीं करते नर्मदा जी का। ऐसी नर्मदा मैया शंकर भगवान की बेटी है। शिव प्रिय बेकल शैल सुतासी, महाराज ऐसी है ये नर्मदा मैया। और एक गुप्त बात आपको बताती हूँ, जो शायद आपको अभी तक किसी ने बताई भी नहीं होगी और आपको पता भी नहीं होगा। सुनना चाहते हो? शिव महापुराण में लिखा है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को गंगा में स्नान करने का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये गंगा ने कहा भगवान शंकर से, प्रभु राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हाँ, हे प्रभु, ये लोग आकर के सारा पाप मेरे अंदर छोड़ जाते हैं, मैं कब तक इनका पाप धोऊंगी, कब तक धोऊंगी? तो भगवान ने कहा, सुनो गंगा, मैं तुम्हें एक दिन बताता हूँ, उस दिन तुम जाकर के नर्मदा में स्नान करना और नर्मदा में छुप जाना, विश्राम करना। और उस दिन अगर कोई गंगा में स्नान करेगा तो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्वयं तुम नर्मदा जी में चली जाओगी और नर्मदा में जाकर के अपने सारे पाप नर्मदा जी को सौंप देना और नर्मदा जी तुम्हें फिर से स्वच्छ पवित्र पावन बना देगी। वो कौन सी तिथि है? वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि। उस दिन गंगा जी स्वयं नर्मदा मैया में जाती है स्नान करने के लिए, अपने सारे पापों को छोड़ने के लिए। इसलिए याद रखना कि महाराज नर्मदा जी स्वयं गंगा मैया को पतित पावन बनाती है। धन्य है ये नर्मदा मैया, धन्य है नर्मदा। इसलिए नर्मदा का प्रत्येक कंकर शंकर है, प्रत्येक कंकर शंकर है महाराज। बड़ी सुंदर कथा है। तो ये पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा करें। लोग कहते हैं क्या महाराज हम भगवान शंकर की स्थापना अपने आंगन में कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर हो रही है, हम अपने आंगन में चबूतरा बनाकर क्या भगवान शंकर को बिठा सकते हैं? हाँ, बिठा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा, अगर अपने घर में आपको भगवान शंकर को प्रतिष्ठित करना है तो यजमान की उंगल से 12 अंगुल से छोटा शिवलिंग होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे छोटा शिवलिंग ही प्रतिष्ठित करवाने की आज्ञा है पुराण के अनुसार। और उससे बड़ा अगर शिवलिंग आप स्थापित करना चाहते हो तो वो किसी मंदिर में ही करना, अपने घर में मत करना। क्योंकि घर में गृहस्थी के यहाँ जितनी छोटी मूर्ति होती है उतनी ही चमत्कारी मूर्ति होती है। याद रखिएगा, छोटी मूर्ति रखनी चाहिए घर में कभी बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो छोटी मूर्ति, छोटे से नर्मदेश्वर आप लेकर के आइए और अपने घर में रखिए, उनकी रोज पूजा करिए, रोज पूजा करिए, रोज अर्चना करिए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। तो पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए चलते हैं। सबसे पहले जब घर से चलो मंदिर की ओर, तो पूजा की करने के लिए थाली लेना और थाली में 1 लोटा जल। ऐसा मत सोचना कि मंदिर से ही वहां के नलके से, वहां के पानी से वहीं से भर लेंगे पानी और वहीं चढ़ा देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है?
नहीं नहीं, भगवान शंकर को जल भी चढ़ाओ तो अपने घर से लेकर के जाओ। अपने रसोई में जो आपने एक पानी रखने का बनाया होगा स्थान, उस पानी में से लेकर के लोटा भर करके थाली में रखो और एक लोटा जल, थोड़े से अक्षर, थोड़े सा चंदन और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब सामग्री लेकर के अपनी थाली में, और जब घर से चलो तो कहते हैं मंदिर तक नंगे पांव जाना चाहिए, चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। हमने देखा कलश यात्रा में माताएं नंगे पांव चल रही थी, बहुत अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। नहीं तो लोगों ने तो अब सब छोड़ दिए नियम धर्म, अब लोग सब चप्पल पहन के जाने लगे हैं, गंगा मैया को सिर पे रख करके ले जाते हैं। हाँ, पर ठीक है, समय, स्थिति, परिस्थिति, हम भी जबरदस्ती नहीं कहते। कल को आपके पाँव में कांटा लग गया तो महाराज कोई गाली दोगे? बोले महाराज ने कहा था नंगे पाँव जाना, पाँव में कांटा चुभ गया। इसलिए मैं नहीं कहती, आपकी इच्छा पड़े जैसे करना। विधान जो है वो मैं बता रही हूँ। विधान है पूजा की थाली हाथ में लो और अपने घर से चलो, पूजा की थाली लेकर के, और थाली लेकर के जब चलो तो आपके मुख में ओम नमः शिवाय, 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 इस मंत्र का जाप करते हुए आप मंदिर जाना। और मंदिर जाकर के जब मंदिर में पहुंचो तो पूजा की थाली को भगवान के सामने रख करके एक तरफ, अब ये विचार करना है कि हमें बैठना किस दिशा में है। दिशा का बड़ा प्रभाव है। देखिए शंकर भगवान की पूजा में किस दिशा में बैठना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं भगवान शंकर की पूजा करते समय हमें दक्षिण दिशा में बैठना चाहिए, यानी हमारी पीठ दक्षिण दिशा में रहे और हमारा मुख उत्तर दिशा में रहे। अब आपको ये पता कैसे लगेगा कि उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है? हाँ? तो क्या करिएगा, एक नियम है शिव महापुराण में, ये पंडित जी जानते हैं। जब स्थापना करेंगे भोले बाबा की, तो भोले बाबा की जो जलहरी है, जहाँ से जल निकलता है, वो जलहरी हमेशा उत्तर दिशा में होती है। इसका मतलब क्या है, जिस दिशा में जल निकल रहा है उसके विपरीत दिशा में आपको बैठना है, वो दक्षिण दिशा है। और उस दक्षिण दिशा में आसन बिछा करके बैठ जाना, सुखासन लगा के बैठना। सुखासन, सुखासन का मतलब जिस आसन में आपको सुख मिलता हो, आलती पालती मार करके ऐसे सुखासन में बैठना। और सुखासन लगा करके बैठ करके पूजा की थाली अपने पास रखिएगा, और पूजा की थाली अपने पास रख करके सबसे पहले भोले बाबा को मन ही मन प्रणाम करते हुए और भोले बाबा को जल की धारा चढ़ाइएगा। जल की धारा, और जल जितना ठंडा होगा भोले बाबा को उतना ही आनंद आएगा महाराज। क्यों? क्योंकि वो तो कैलाश का वासी है, वो कैलाश में रहने वाला है। इसलिए उसके ऊपर जितना ठंडा जल चढ़ाओगे, जितना शीतल जल चढ़ाओगे, वो उतना ही प्रसन्न होगा महाराज। इसलिए भोले बाबा को सबसे पहले जल की धारा चढ़ाइए। ध्यान रखिएगा, सभी देवताओं को अलग अलग चीज प्रिय है, पसंद है, लेकिन भोलेनाथ को तो जल की धारा प्रिय है और कुछ नहीं। भगवान शंकर कहते हैं और कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बस एक लोटा जल मेरे ऊपर चढ़ा दो, और कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। शिव महापुराण में लिखा है जल धारा शिव प्रिय, केवल जल की धारा शिव को प्रिय है, और बाकी वस्तु तो आपकी इच्छा है, आप चढ़ाओ तो बहुत अच्छी बात, पर जल की धारा, ऐसी धारा चढ़ाओ, ऐसी धारा चढ़ाओ महाराज कि भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं आपके ऊपर। हाँ, प्रेम से, भाव से। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को